हेलो बच्चों, तो आपके लिए स्पेशल 10 सेकेंड में सवाल हल होगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि बच्चों जो भी ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे कोई सा भी सवाल हो जो कि मैं अभी लेकर आया हूँ आपके सामने। जो कि काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि जो सरल है वही उठा के लेके आ गया हूँ। जो अधिकतर पूछे गए कोई सवाल दो पिछले साल ही पूछे गए, वो सवाल भी इसके अंदर मैंने डाले हैं। आप जाके चेक कर सकते हो पुराना पेपर, उसके अंदर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उनकी ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो आपको पूरा वीडियो देखना है अच्छे से और समझना है कि ये ट्रिक्स कैसे काम करते हैं और किस तरीके से इसको सोल्यूशन किया जाता है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। एक एक चीज़ को मैं टाइम लेके समझाऊंगा, लेकिन आपके लिए 10 सेकंड में उसका आंसर बनेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है यहाँ पे। दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे दो संख्या दे सकता है या फिर उसका एक गुणनफल दे सकता है। यानी यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, ये दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा करके लिखी गई है। और एक संख्या नीचे दी है तो उसका दूसरी संख्या निकालनी है, यानी कि महत्तम समार्थक दिया है तो लघुत्तम निकालना है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, दो का सीधे इसमें 64 में क्या करना है, भाग दे देना है। क्या कर देना है, भाग दे देना है। मतलब दो का अगर भाग दें कितने बार में जाए बच्चों, 32 बार में जाएगा। 32 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों इसका इसमें सीधे क्या करना है, भाग दे देना, अपना आंसर आ जाएगा। इसकी ये ट्रिक है। अगर दो संख्या आ जाएगी तो उसमें से किसी एक संख्या को काट दो और गुणा कर दो। मान लेते हैं 64 किसका गुणा हो सकता है, अगर मैं निकाल दूं 32 दूनी 64 का गुणा हो सकता है क्या हो, 32 × 2 / 2 हो जाए। ठीक है, तो दो से दो कट गया, आंसर क्या हो 32। तो अगर दो संख्या आ जाए तो सीधे एक संख्या को, कोई सी संख्या जो कट रही है उसको काट दो और बाकी का गुणा कर दो अगर गुणा होता हो। अगर कुछ बच रहा हो डायरेक्ट तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बच्चों बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा सवाल है, 4306 2 का 10 घातांकों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में से है। तो जो सिंपल तरीका होता है, दो तीन ट्रिक यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या तरीका करने का। जब चार लिखा है, चार के पीछे कितनी संख्या है, चार संख्या है, तो चार की जो घात होगी 10 की वो चार होगी। 4 × 10 की घात 4, क्योंकि इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 40,000 के आसपास होगा। तो 10,000 का गुणा करेगा चार तब जाके 40 होगा ना। तो ये हो सकता है। समझिए, ध्यान से समझिए, चार संख्या लिखिए पीछे। चार के पीछे कितनी संख्या, एक दो तीन चार, तो चार की घात क्या होगी, 10 की घात चार होगी, ध्यान रखिए। जैसे तीन संख्या लिखिए, तीन के पीछे कितनी संख्या, एक दो तीन है, तीन के पीछे तीन संख्या तो तीन घात लग जाएगी। और लास्ट में अगर दो लिखा, अकेली जो संख्या होती है उसमें कोई घात नहीं होती है, अकेला +2 लिखा हुआ मिलेगा, +2। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं भाई यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है। और ये जो घात है वो संख्या के पीछे वाली संख्या के अनुसार काम करेगी। मतलब ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। यानी जितनी संख्या, पहली संख्या के पीछे जितनी संख्या होगी उतनी घात होगी। हो सकता है सभी में घात सेम आ जाए, पीछे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। लास्ट की जो संख्या रहेगी ना, वो बस केवल एक ही संख्या रहेगी, कोई घात वात उस पर लगी हुई नहीं रहती, क्योंकि लास्ट संख्या इकाई का अंक होती है और इकाई के अंक में किसी का भी गुणा नहीं होता, केवल एक का होता है। दो एक कम दो ही रहता है, तो दो यहाँ पे लिखा रहेगा प्लस में। ठीक है, गुणा गुणा आएगा नहीं, इस तरीके से गुणा लिखा होने का लास्ट में दो ही रहेगा। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, आपको समझना है, एक को दो दो तीन तीन तरीके आपको शॉर्ट आउट करके बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन सा तरीका आप लगा के चेक कर सकते हैं। बहुत आसानी से समझा है बच्चों, प्रैक्टिस करके देखिएगा इसके घर पे जाके, मतलब घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2100 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों, ये 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था। 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था बच्चों, और ये वाला भी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ये तो 21 में भी आया था। ठीक है, ये दोनों सवाल। तो यहाँ पे समझ लीजिए, 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। तो बच्चों समझने की बात यह है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती है या फिर एक से कटती है, इन दोनों के अलावा कोई संख्या होती नहीं है। तो 15 यहाँ पे देखिए, 15 एक भाज्य संख्या है। 3 से कट जाएगा 15, 5 से कट जाएगा 15, 15 से कट जाएगा। ठीक है, खुद से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या से कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे 35 पे आ जाते हैं। 35 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 35 7 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो ये भार हो गया। यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यानी आपको अगर अभाज्य संख्या पता है कौन कौन सी होती है, तो आप इसका आंसर फटाक से सी लगा के आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकेंड में, कोई टाइम ही नहीं लगता। और आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता, कभी मान लेते हैं कि सभी संख्या इस तरीके से आ जाती है, आपको सभी का गुणा करके देखना है। जैसे इन सबका गुणा करके देखोगे तो 2100 ही मिलेगा इसका गुणा करके, बाकी और का भी गुणा हो सकता है, लेकिन इसमें संख्या भार हो गई, क्योंकि चार अभाज्य संख्या है। चार भाज्य संख्या है, 35 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है। तो ये तीन संख्या पकड़ में आ रही होगी, वो से चौथा ऑप्शन अपना सीधे यही बन रहा है, सी वाला, की अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना होता है। अब अगला सवाल होता है, 12 सहित 1/16 को दशमलव तुल्य में बदलिए। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक यही होती है कि यहाँ पर आपको एक भाग करना होगा। जैसे 12 जो लिखा ना, 12 को आपको भाग देना ही नहीं है, 12 को ऐसा कैसा छोड़ देना है साइड में, और यहाँ पे लगा देना है दशमलव। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। अब करना क्या है, जो 1/16 है यहाँ पर आपको भाग देना है, 1 में 16 का भाग दे देना। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ इस तरीके से। इस पे कुछ करना ही नहीं है ना, इस वाले में करना है जो भी करना है। तो 16 में 1 का भाग देना, तो भाग न जाने की दशमलव लगेगा, जो कि मैं पहले से लगा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अभी भाग नहीं रहा तो फिर यहाँ पे एक और जीरो लगाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाए, जीरो। अब जा रहा है,
16 छः, 6 बार में कितना आ रहा है, 96 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया 96। कितना बचा, 4 बचा, भागने जाने की 0। 16 दूनी 32, यहाँ पे आ जाएगा 32। कितना बचेगा, 8 बचेगा, हो जाएगा 0। 16 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 80। 80, तो अपना आंसर क्या हो रहा है बच्चों, 12.0625। 12.0625 बच्चों, यहीं पे 0 और 6 आते ही हम पकड़ चुके थे। इसका आंसर सी, इसके अलावा कोई ऑप्शन में था ही नहीं। 0 देख के समझ जाते, देखो यहाँ पे भार हो गया, ये भार हो गया, इसमें 0 आ रहा था, इसमें 0 आ रहा था, इसमें 5 आ गया, इसमें 6 आ गया, तो 6 देख के अपना आंसर लग जाता और अपना आंसर आ जाता। ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत आसानी से समझाऊंगा, ऐसे सवाल अगर आते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सम और विषम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ना, केवल संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। 1 से 25 तक की प्राकृतिक है, प्राकृत जो 1 से लाइन से चलती है, 1 से 25 तक जो लाइन से चल जाती है वो संख्या की बात हो रही है। सम और विषम की बात नहीं हो रही, क्योंकि उसमें गेप होता है एक एक संख्या का, है ना। तो यहाँ पर 1 से 25 तक की संख्या को क्या करना है, देखिए 1 से 25 तक की जो संख्या होती है उसमें ये सब ये अंक उठाना है 25। 25 के बाद वाला अंक कौन सा होता है, बाद वाला अंक होता है, कौन होता है, 26 होता है। 26 का हमको आधा लेना है, कितना लेना है, आधा, यानी कि 13, और इसका गुणा कर देना है। ठीक है, समझिए, कोई ध्यान से समझिएगा। आखिरी जो अंक है वो उठाना है 25, 25 से अगला अंक क्या आएगा, 26। ठीक है, 25 के बाद अगला अंक कौन सा आएगा, 26। 26 का आधा क्या होगा, 13। ठीक है, क्या होगा, 13। तो 13 का इसमें गुणा कर दे, 13 पंचे 65 का, 3 का दे देते, पहले समझ में आ जाए, 3 का भाग दे दे। 3 बचे 15 का 5, हासिल आया 3 दून 6 और 1 7। 1 का 5 में देंगे, 5 1 5 और 2 का 2, 5 7 और 2 हासिल आया 3, 325। कितना हो रहा है यहाँ पे, 325 अपना आंसर। और टोटल संख्या आप करके देख सकते हैं घर पे, 325 ही निकलेगा। याद रखिएगा, लास्ट वाले संख्या का लेना है, उससे बड़ा अंक क्या हो गया, 26, यानी कि एक ऐसी संख्या लेनी है। अगर मान लो ये पे 26 होता तो हमको 27 लेना है, तो 26 को काट देना, जो कट रहा वो काट दो दोनों में से ना। तो 26 कटा, 26 का आधा हो रहा 13, 13 का गुणा कर देना, 325 आ जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर 48, 144 और 576 का महत्व निकालिए। तो सिंपल तरीका है, हमको क्या करना है, सीधे सभी अंक को लिख देना है, सभी को एक साथ लिख देना है। और करना क्या है इसके अंदर, क्या ये संख्या एक ही संख्या से कट रही किसी से, जैसे ये 2 से कटे तो 2 से काट देना है, 24 आ जाएगा, 74, इसका आ जाएगा 72, और इसका आ जाएगा 288। अभी भी सेम संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटेंगे, 12 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 144 आ जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है तो हम 2 से काटते रहेंगे, 6 18, और ये हो जाएगा 72। अभी भी 2 से कट रहा है, हम काट देंगे, 3 6 और 36। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, अभी तक सेम संख्या से कटता हुआ तो हमने काटते हुआ है कि ये भी किसी एक संख्या से कट रहा है, सेम संख्या से, तो ये 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 12 36। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, अपना आंसर आ चुका है। देखिए किस तरीके से आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना, तीनों जो अंक है यहाँ पे तीनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगे, जैसे 2 से 1 नहीं जाएगा। एक तरफ अगर 1 आ गया यहाँ पे, जैसे 1 आ गया, यहाँ पे कुछ भी बचाओ छोड़ दो, यहाँ पर क्या करना है, हमको इनका काट देना, आप गुणा कर देना, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। इस तरीके से ट्रिक लगानी, ट्रिक मतलब क्या काम कर रही है इसके अंदर, कि हमको सेम संख्या लेनी है। जब तक सेम संख्या, मतलब कि जो तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही है, वहां तक काटता चलो। अगर नहीं कटती, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लूँ 24 और 18 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, या 2 से करने पर, तो ये तो 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया। अब ना, अब ये 2 से नहीं कट रहे दोनों, अब 3 से कट रहे हैं, 3 चौक 12, ठीक है, 3 3 9। ठीक है, अब नहीं कट रहा कोई भी, दोनों एक संख्या से कट रहे, क्या ये 2 से भी नहीं कट रहा, ना किसी से भी नहीं कट रहा है। इन दोनों गुणा का तो 3 2 नीचे 6, क्या हो गया, एलसीएम हो गया इनका, मतलब एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इस तरीके से ट्रिक काम करती है कि दोनों संख्या जो है ना एक संख्या से कटनी चाहिए। जैसे इसमें 12 और 9 भी 3 से कटा, काट दिया, 2 से नहीं कट रहा था, क्योंकि 9 2 के बारे में नहीं आता था, हमने 3 के बारे में 12 में आता, 9 भी आता, 3 ले लिया। अब नीचे आया तो 4 और 3 में, 4 और 3 किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो इसलिए वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया और 2 या 6 कर दिया, अपना आंसर बन गया। इस तरीके से इनको करना होता है। अगला सवाल क्या दिया है इसमें, सिंपल तरीके से देखिएगा, यदि यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 में 9 से विभाजित हो जाती है, तो तारांकित स्थान का अंक, यानी तारांकित यानी जो तारा बना हुआ है इसके यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो बच्चों 9 का जो ट्रिक होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 के पहाड़े में आना चाहिए, सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 3 और 4 7, 7 और 8 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। अब 13 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं
कि मुझे 9 के पहाड़े में आ जाए, तो 13 अंक हो रहे हैं, 13 के बाद 18 आता है, तो 13 में कितना जोड़ दूंगा, 5 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा। और 9 के पहाड़े में 18 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये ट्रिक है यहाँ की, मतलब 5 यहाँ पे रख दूंगा मैं, कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 9 के पहाड़े से कटता है, तो अपना आंसर हो गया 5। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिंपल तरीके से, एक साइकिल की कीमत 20% से घटोतरी कर। बच्चों ये 2022 के पेपर में पूछा गया है, इसकी ट्रिक बना दी मैंने फटाफट से, तो लाइक कर दीजिएगा। 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री का इसका क्या असर पड़ा। तो बच्चों जब भी 20% की घटोतरी और बढ़ोतरी होती है तो हमारा नुकसान ही होता है। ठीक है, क्या होता है, नुकसान होता है। कितने का होगा हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये ऐसा सवाल पूछे तो एक ट्रिक लगानी है, दोनों के गुणा में बटे 100 लगा देना है। दोनों के गुणा के बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 4% की क्या होगी, हमको कमी होगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। इस तरीके से इसको निकालना होता है। लास्ट सवाल है बच्चों, 5 गुणित 5 यानी दशमलव दिया गया है, तो हमको कुछ भी नहीं करना। जब इसे पॉइंट वाले सवाल आते हैं तो पीछे पीछे अंक का गुणा कर दो। 25 25 पंजे 125, क्या आ गया, 125। कितना आ गया, 125 आ चुका है, 125। कितनी संख्या है दशमलव के बाद, 1 2 और 3 संख्या है, तो 1 2 3 के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव बाद कहाँ पर दिख रहा है आपको, 125, ये रही यहाँ पे 1 2 5, ये रही अपना आंसर बी वाला। तो बच्चों ये था इसका ट्रिक पूरे सवाल का। और ये सवाल सारे सारे इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो इनको थोड़ा समझ लीजिएगा और थोड़ा सा घर पे रिवाइज करके ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी घर पे करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल बनते रहते हैं। और कुछ सवाल तो इसी साल पूछे गए थे 2022 में, तो हो सकता है इसी टाइप से क्वेश्चन और बने। तो आपसे निवेदन है कि भाई प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा तो काम है आपको समझाना और आपको काम है समझना और पढ़ना। धन्यवाद।